This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी दिनांक 16 जून 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 सूत्र 1 शंखं चक्रं जलपान ददतमृतघटं चारुदोर्भिष्टदुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवलप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोऽद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। पञ्चविंशोऽध्यायः अथातः यज्ञपुरुषीयम् अध्यायं व्याख्यास्मः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। तर्हि इदानीं पञ्चविंशोऽध्यायः आरभ्यते। तस्य नामधेयं तावत् यज्ञपुरुषीयम् अध्यायम्। पुरा प्रत्यक्षधर्माणां भगवन्तं पुनर्वसुं समेतानां महर्षीणां प्रातरासीत् इयं कथा। तर्हि इयं कथा प्रादुः आसीत्, इयं कथा आरब्धा। कीदृशी कथा? प्रत्यक्षधर्माणां पुनर्वसुं भगवन्तं समेतानां महर्षीणां। तर्हि प्रत्यक्षधर्मा यः पुनर्वसुः भगवान् स्वयमेव, एवञ्च समेताः अन्ये महर्षयः पुरातने काले, प्राचीने काले। तदा इयं कथा प्रवृत्ता इति फलितार्थः। आत्मेन्द्रियमनोर्थानां योऽयं पुरुषसंज्ञकः राशिः हि अस्य आमयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चितः। तस्मिन् विषये इयं कथा प्रवृत्ता। तर्हि आत्मेन्द्रियमनोर्थानां यः अयं पुरुषसंज्ञकः राशिः अस्य आमयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चयः। स अयम् आत्मेन्द्रियमनोर्थानां पुरुषसंज्ञकः राशिः यः जीव इति कथ्यते। एवञ्च आमयाः ये विकाराः, ये रोगाः, ये तेषां प्रागुत्पत्तिविनिश्चये प्रथम उत्पत्ति कथम् अभूत् इत्यस्मिन् निश्चयं कर्तुम् इयं कथा प्रचलिता। तर्हि पुण्यकर्मा भगवान ये पुनर्वसु महर्षि और बाकी सब महर्षि इकट्ठा हुए थे और उनमें एक चर्चा का माहौल बन गया कि आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ इनका जो राशि है, जिसको पुरुष इस प्रकार से कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, पहले उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और उस जो विविध विकार है, रोग है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके निश्चय करने के बारे में ये सब चर्चा आरंभ हुई। तदंतरं काशीपतिर्वामको वाक्यमर्थ समितिम् उपसृत्याभिवाद्य च किन्नुः पुरुषो यज्ञस्तस्या मया स्मृताः न वा इत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाच ऋषिन् पुनर्वसु। तो काशीपति वामक, ये उनका नाम है। वाक्यम अर्थविद व्याजहार,
अर्थवित वाक्यम व्याजहार, व्याजहार का मतलब है कहना, इस प्रकार से रू धातु का बहुत सारे अर्थों में संबंध प्रयोग किया जाता है। तो रू 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 व्याजहार परोक्षवत रू धातु से रू हरति, ऋषि समिति उपसृत्य अभिवाद्य च। कैसे करके किया? तो ऋषि समिति के नजदीक जाकर और उनको अभिवादन करके, किन्नु वो पुरुषो यज्ञा तस्या स्मृता आमया स्मृता। यज्ञा यानी कि जिससे उत्पन्न हुआ है, तज्जहा इस उसी से उत्पन्न होने वाले, इस प्रकार से। तो पुरुष जिन भावों से निर्माण होता है, उसी भावों से उसके रोग भी निर्माण होते हैं। नवा इत्युक्ते, ऐसा है या नहीं है? नरेंद्रेण प्रोवाचर्षि पुनर्वसु। तो इस प्रकार से उसके कहने पर, ये नरेंद्र है क्योंकि काशीपति है, प्रोवाच ऋषि पुनर्वसु, पुनर्वसु आत्रेय ने सभी ऋषियों को बताया। तामेव परस्पर प्रश्न रूपां कथां दर्शयेत् तदनन्तरम् इत्यादि अंतर शब्दः कालवचनः, यथा अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं तथा किंचित् अथान्तरम् किंचित् कालम् इत्यर्थः। तेन तदन्तरं प्रति कथा आरम्भकाले काशी वाराणसी तस्यापति नरेंद्र काशीपति नाम्ना राजर्ष सर्व एव अमित ज्ञान विज्ञान छिन्न संशयाः भवन्तश्चेत्तुमर्हन्ति काशीराजस्य संशय। तभी पुनर्वसु ने खुद जवाब नहीं दिया। वे बोले कि सर्वे एव, आप जो सभी महर्षि लोग हैं वो अमित ज्ञान विज्ञान छिन्न संशया, उनके पास अमित जिसकी गणना न की जाए इस प्रकार के ज्ञान और विज्ञान, और किसी के मन में संदेह किस प्रकार का भी नहीं है, छिन्न संशय इस प्रकार के हैं। तभी आप भी लोग काशीराज का जो संशय है उसको दूर करो। वही आप ही इसके लिए सक्षम, इस प्रकार के लिए आप इस प्रकार से हो, तो आप ही इन काशीराज का जो संदेह है कि जिन भावों से ये पुरुष निर्माण हुआ है, उन्हीं भावों से उसके जो विकार है, रोग है, वो निर्माण हुए हैं। और नवा ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार का उसका संदेह है। तो आप ही इसके बारे में बताओ कि ये गलत है, सही है, क्या है, इस प्रकार से। पारीक्षित परीक्षाग्रे मौद्गल्यो वाक्यम अब्रवीत्। हाँ, आत्मजा पुरुषो रोगाश्च आत्मजा कारणं हि सा न स चिनोति उपभुक्ते च कर्म कर्म फलानि च नैहृते चेतना धातोः प्रवृत्ति सुख दुःखयोः। सो पारीक्षी मौद्गल्य जो है वो पारीक्षी इस प्रकार का है, एक बार परीक्षा करने वाला, इस प्रकार का परीक्षी। तो परीक्षा, उसकी परीक्षा करके प्रथमतः बोला अग्रे आत्मजा पुरुष। सो पुरुष जो है वो आत्मज है, आत्मा से निर्माण होने वाला, इस प्रकार का है। रोगाः च आत्मजाः, और रोग भी आत्मा से निर्माण होने वाले हैं। कारण ही सा, तो पुरुष कारण है, आत्मा कारण है। सचिनोति उपभुक्ते च कर्म कर्म फलानि च। वो कर्म चिनोती, संचय करता रहता है, कर्म का संचय करता रहता है, और कर्म फलांचे उपभोग, और कर्म फल जो है वो उसका उपभोग लेते रहता है। नहीं अनृते चेतना धातु प्रवृत्ति सुख दुख, चेतना धातु के बगैर सुख और दुख इनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो आत्मज पुरुष है, और वही वास्तव में कर्म का संचय करता रहता है, कर्म फल का उपभोग लेता रहता है, और रोग जो भी है वो भी आत्मज इस प्रकार के है। और अगर चेतना ही नहीं है तो सुख और दुख की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो क्योंकि हमारे में स्थित चैतन्य है, इसलिए हमें सुख या दुख की अनुभूति इस प्रकार की होती है।
शरलोमा तु न इत्याह न हि आत्मा आत्मानम् आत्मना योजयेत् व्याधिभिर्दुःखैः दुःखद्वेषी कदाचित्। तो शरलोम ने इस पक्ष का खंडन किया कि न इत्याह न ही आत्मा आत्मानम् आत्मना योजयेत् व्याधिभिः दुःखैः दुःखद्वेषी कदाचित्। ये आत्मा कैसा है? दुःख द्वेषी है, ये दुख का द्वेष करने वाला है। तो वो खुद को आत्मान अपने ही तरीके से अपने को ही दुख ही व्याधि भी, दुख इस प्रकार के जो व्याधि है उनसे वो जोड़ नहीं देगा। योजे कदाचन कदापि नहीं होगा। तो आत्मा दुख द्वेषी है, वो दुख नहीं चाहता है, और फिर वो खुद ही अपने आप को जो जो व्याधि रूपी जो दुख है उसमें कैसे डालेगा, उसमें वो कैसे निर्माण करेगा? इस प्रकार के वो कदापि निर्माण नहीं करेगा। रजस्तमोभ्यां तु मनः परितं सत्त्वसंज्ञकं शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम्। तो केवल पूर्व पक्ष का खंडन नहीं किया, अपना भी पक्ष उसमें रख दिया। तो क्या है? सत्त्वसंज्ञकं मनः रजतमोभ्यां तु परितं। सत्व ये जिसकी संज्ञा है इस प्रकार का मन रज और तम से व्यापृत इस प्रकार का है, या उससे बाधित इस प्रकार का है, और वही शरीर से समुत्पत्तो विकाराणां च कारण, शरीर के निर्माण के लिए और रोगों के लिए वही कारण। तो इसने बता दिया कि नहीं नहीं, आत्मा कारण नहीं है, लेकिन मन कारण है। और वो कैसा मन? वो सत्व रज और तम इनसे जो बाधित है, इनसे जो प्रेरित है इस प्रकार से, इनसे जो युक्त है, वो सत्व संज्ञक मन विकारों के उत्पत्ति के लिए और ये जन्म के उत्पत्ति के लिए कारण इस प्रकार का है। वार्यो विदस्तु नैत्याह नहि एकं कारणं मनः नर्ते शरीरात् शारीर रोगान् मनसा स्थिति रसजानि तु भूतानि व्याधेश्च पृथग्विदाः आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निवृत्ति हेतवः। तो वार्यो विद जो है वो बोला कि नहीं नहीं, ये नहीं है, नैत्याह नहीं एकं कारणं मनः, केवल मन कारण है, ऐसा नहीं है। नर्ते शरीरात् शारीर रोगा, अगर शरीर ही नहीं है तो शारीर रोग कहाँ से होंगे? न मनसा स्थिति, और शरीर ही नहीं है तो मन कहाँ पे रहेगा? रसजानी तो भूतानी, तो सभी जो महाभूत निर्माण होते हैं वो रसज है, रस से उत्पन्न होते हैं। व्याधेश पृथग्भूताः, और सभी जो विकार है, रोग है, वो भी रस से उत्पन्न होते हैं। आपो ही रसवत्यः, सो जल महाभूत जो है वो रस गुण से युक्त है। तास्मृता निवृत्ति है तरुणा, निर्वृत्ति इज जनरेशन क्रिएशन, तो निर्मिति जो है वो निर्वृत्ति कहलाई जाती है। जैसे कि ये यथा दुष्टेन दोषेण यथा चांदी सत्ता निवृत्ति रामय संप्राप्ति जाति तागति, तो रोग का निर्माण होना उसी प्रकार से शरीर का निर्माण होने में जल जो है वो कारण है इस प्रकार से। तो उसके निर्माण का कारण रस है, और जल ये आप रसवत्ती इस प्रकार का है। तो रस से महाभूत और विविध व्याधि उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, तो ये सब रसज है, शरीर रसज है। और शरीर निर्माण नहीं होगा तो शारीर रोग भी नहीं होंगे, शरीर निर्माण नहीं होगा तो मन के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। और शरीर का निर्माण रस से है, और रस जो है वो जल महाभूत पर निर्भर इस प्रकार का है। तो ये जल महाभूत सबका मूल कारण इस प्रकार का है। ये इस प्रकार के निर्वृत्ति हेतु जो भी निर्माण होना है, शरीर का निर्माण होना है, व्याधियों का निर्माण होना है, उसके लिए रस या जल कारणीभूत है। हिरण्याक्षसु नित्याह नहीं आत्मा रसजस्मृता नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगा शब्दादिजास्ति। हिरण्याक्ष ने उसका भी खंडन किया कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं आत्मा रसजा स्मृता,
आत्मा जो है वो रस से निर्माण होने वाला नहीं है। नातीन्द्रियम मनः संति, और अतीन्द्रिय जो मन है वो भी रसज इस प्रकार का नहीं है। संति रोगा शब्दादिशास्त्र था, और शब्द इत्यादि से भी रोग निर्माण होते रहते हैं। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग ये एक अहम कारण है रोगों का। और फिर उसका कहाँ पे ताल्लुक है इसमें? अगर रस इस प्रकार से आप बोल रहे हो तो केवल रस कारण है ऐसा नहीं है, शब्दादि गुण भी कारण है रोगों के। षट धातुजस्तु पुरुषो रोगा षट धातुजास्तथा, राशि षट धातु जो येषा सांख्ये राधे प्रकृति सांख्य। सो षट धातु जो पुरुष है, पंचमहाभूत और आत्मा, रोगा षट धातुजास्तथा, और रोग भी षट धातुज इस प्रकार के है। येषः षट धातुजा राशि, तो ये समूह षट धातु का सांख्यी आद्यैहि प्रकीर्तितः, तो ये सांख्यों ने बताया है। एक्चुअली ये विचार वैशेषिक से, ये सांख्य से नहीं है। सांख्य से तो चतुर्विंशतिक होता इस प्रकार का, लेकिन इससे थोड़ा सा प्रतीत होता है कि कदाचित सांख्य की शुरुआत वैशेषिक दर्शन से शुरू हो गई हो, उसने उसका कुछ अलग ढांचा बनाया, और शुरू में ये षट धातु इस प्रकार के बारे में सोच रहे हो, और बाद में प्रकृति पुरुष वगैरह सब विस्तर उसका आया है, वो बाद में शायद आया होगा, इस प्रकार की स्थिति रह सकती। तो षट धातु इस प्रकार का है, और ये सांख्य ने भी पहले बताया है। और शब्दादि गुण भी कारण है शरीर के निर्माण के लिए, या जो पुरुष है उसके निर्माण के लिए, और रोगों के लिए भी ये कारण है। तथा ब्रुवाणं कुशिकम तन आह तन्नेति कौशिकः, तो इस प्रकार से बोलने वाले उसको कौशिक ने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। कस्मान माता पितृभ्याम यही विनाशक धातु जो भवेत्, अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो उनके बिना षड धातु जो इस प्रकार का कैसे निर्माण होगा? पुरुषा पुरुषात गौरः, पुरुषा पुरुषात गौः अश्वात अश्वः प्रजाएं। सो पुरुष से पुरुष की उत्पन्न होते हैं, गो से गो से उत्पन्न हो, गाय की उत्पत्ति होते हैं, और अश्वाद अश्वा प्रजायते, अश्व से अश्व की निर्मिति होती है। पित्र्या मेहादयश्च चोक्ता रोगास्तावत् तौ अत्र कारण, मेह वगैरह जो विकार है वो पितृ से, पितर से आने वाले, पिता से आने वाले इस प्रकार के, माता से आने वाले इस प्रकार के बताए गए हैं। तो अत्र कारण, तो माता और पिता ये इसमें कारण है कि ये षड धातु जो बताया गया है उनके बगैर, माता पिता के बगैर ये भूता बीजात्मक महाभूत सूक्ष्म सत्वानुगैश मातुषार कुक्षो विवर्धते, ये जो बताया गया, तो ये महाभूत कहाँ से आएंगे? तो माता पिता के शुक्र शोणित से आएंगे। पांचभौतिक चिकित्सा का बेस यही हिमांशु का मत हो सकता है क्या सर? वो अलग चीज है। मुझे उसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे विचार में बाद में बताऊंगा, पहले ये सब पूरा कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन है। तो पितरा में हा दयश चोक्ता रोगास्तव अत्र कारण, तो माता पितरौ अत्र कारणम, ये उनका कहना है कि माता और पिता कारण है। भद्रकाप्यस्तु नित्याह नह्यन्धोऽन्धात् प्रजायते, माता पितरौरपि प्रागुत्पत्तिर्न युज्यते, कर्मजस्तु मतो जंतु कर्मजास्तस्य कामयः नैवृते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य। तो भद्रकाप्य ने कहा नहीं नहीं ये भी गलत है, ये भी बराबर नहीं है। नहीं अंधा अंधात प्रजायते, माता पिता कारण है तो अंध माता पिता के उदर में, उधर से अंध पुत्र जन्म देता है, ऐसा भी नहीं है।
माता पितरोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्न युज्यते। और एक अनवस्था प्रसंग हो जाता है कि माता पितर के कारण उनके माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, कहाँ तक जाए? अंतिमतः तुम्हें ये मानना पड़ेगा ये है। शुरुआत कब हुई है इसके बारे में किसी को पता नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं इस प्रकार से। तो प्रागुत्पत्ति नहीं युज्यते, कर्मजस्तु मतो जंतु कर्मजास्तस्य कामयाः। तो कर्म जो है वो कर्म से उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का है, और उसके रोग जो भी है वो भी कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं। नहीं हंद्रुते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य। कर्म के बिना रोग या पुरुष का जन्म नहीं है, तो कर्म ही कारण है। लेकिन ऐसा वाला कर्म करने वाला कौन है? माता पिता ही कर्म करेंगे। और कौन करेगा? उसके माता पिता करेंगे, उसके माता पिता करेंगे वगैरह। और कर्म अंतिमतः आत्मा से संबद्ध इस प्रकार का है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पूर्व कर्म आत्ताचं कर्म सगळं चालेल दोन्ही लागतं। तो कर्मज विकार है और कर्मज उत्पत्ति है पुरुष। भरद्वाजस्तु नित्यः कर्ता पूर्वं हि कर्मणः दृष्टंच आकृतं कर्म यस्य स्यात् पुरुषः फलम्। भावहेतु स्वभावस्तु व्याधिनां पुरुषस्य च करद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथैव। तो भरद्वाज ने कहा नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। कर्ता पूर्वम ही कर्मणः, अगर तुम कर्म को बता रहे हो हेतु, तो कर्ता उसके पहले होना चाहिए ना। कर्ता कर्म करेगा, जैसे कि मैंने कहा माता पिता होने चाहिए तभी तो वो कर्म करेंगे। दृष्टंच न दृष्टं न च आकृतं कर्म यस्य स्यात् पुरुषः फलम्। और अकृत कर्म जो है उसका पुरुष ये फल है, ऐसा तो नहीं दिखाई देता इस प्रकार से। तो न अकृतं कर्म यस्य पुरुषः फलं स्यात् न दृष्टम, एतादृशं कर्म न दृष्टम, इस प्रकार कि जिसका पुरुष ये फल है इस प्रकार का न किया हुआ कर्म नहीं दिखता है, या कर्म नहीं दिखता है। भाव हेतु स्वभावस्तु व्याधिना पुरुषस्य। तो कारण क्या है? तो स्वभाव, ये जो निर्माण है पुरुषों का स्वभाव निर्माण है या व्याधियों का निर्माण है, उसका कारण स्वभाव है। व्याधिनां पुरुषस्य च खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथैव। खर द्रव चल रत्नत्व, ये जैसे पृथ्वी वगैरह के गुण है वो उनका स्वभाव है, उसी प्रकार निर्माण होते रहे ना ये शरीर और रोग, इन दोनों का स्वभाव है, और इसलिए वो निर्माण होते रहते हैं इस प्रकार से। नहीं कुछ कर्म इसके लिए कारण है, वो तो स्वाभाविक रीति से उत्पन्न होते रहते हैं इस प्रकार से। काङ्कायनस्तु नेत्याह नैहारंभ फलं भवेत् भवेत् स्वभावात् भावानाम् असिद्धिः सिद्धिरेव वा। स्रष्टात्मवित संकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापति चेतना चेतनस्यास्य जगतः सुख दुःखयोः। सुकांकायन ने कहा नहीं, ये भी सही नहीं है। नहीं आरंभ फलम भवेत्, हाँ, भवेत् स्वभावात् भावानाम् असिद्धि सिद्धिरेव वा। जिसका आरंभ ही नहीं है वो, उसका फल नहीं हो सकता है। भवेत् स्वभावात् भावानाम् असिद्धि सिद्धिरेव च। अगर स्वभाव है तो भावों की सिद्धि या असिद्धि दोनों हो सकते हैं, कि इसका प्रकट होना ही नहीं ये भी स्वभाव हो सकता है, और इसका प्रकट होना ये भी स्वभाव हो सकता है। तो अगर ऐसा मानते हैं तो जो कर्म हम करते हैं उसका फल होना चाहिए, ये भी नहीं रहेगा। ये उस भाव के स्वभाव पर निर्भर रहेगा कि उसका फल मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, उत्पन्न होने वाला है नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, आरंभ का फल कर्म का फल तो मिलता ही है। सृष्टा तो अमित संकल्पना ब्रह्मापत्यम प्रजापति। तो कौन करता है? तो सृष्टा, सृष्टा यानी कि निर्माता, ब्रह्मापत्यम प्रजापति, ब्रह्म का अपत्य जो प्रजापति है वो कैसा है? अमित संकल्प, कि जिसके संकल्प की कोई गणना नहीं है।
कि बहुत सारे संकल्प उन्होंने किए हैं। चेतना चेतनस्यास्य जगतः सुख दुःखयोः। तो ये चेतन और अचेतन इस प्रकार का जो जगत है और सुख दुख जो है, उन सभी का कारण वो प्रजापति है। तो उसके अमित संकल्प से ये सारा चेतन अचेतन जगत निर्माण होता है और सुख दुख निर्माण होते हैं। तो कारण प्रजापति है, ये कहने का मतलब है कि कारण उसका प्रजापति है। तन्नेति भिक्षुरात्रेयो नह्यपत्यम प्रजापति प्रजाहितैषी सततम दुःखैर्युञ्जात असाधुवत्। तो आत्रेय भिक्षु ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। अपत्यम प्रजापति ही प्रजाहितैषी, प्रजापति कैसा है कि प्रजा के हित की कामना करने वाला है। और प्रजापति का अपत्य, ये जो ब्रह्मा का अपत्य, ये जो प्रजापति है, सततम दुःखै युञ्जात असाधुवत्, प्रजा को सदा सर्वकाल दुख से जोड़ता रहेगा। असाधु से असज्जन दुर्जन इस प्रकार की व्यक्ति होती है कि जो दूसरों को पीड़ा देना चाहती है। उस प्रकार से ये ब्रह्मापत्य प्रजापति है, वो क्यों, जो खुद प्रजा के हित की कामना करने वाला है, वो प्रजा को इस प्रकार के दुख में क्यों डालेगा। इस प्रकार कालस्त्वेव पुरुषा कालजास्तस्य चामया जगत कालवशम सर्वं कालः सर्वत्र काल। तो फिर कारण क्या है। इसमें एक अहम चीज है कि केवल दूसरों का खंडन नहीं करते हैं, अपना भी कुछ पक्ष होता है। ये अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि मुझे तुम्हारा पक्ष पसंद नहीं है, मेरा कुछ पक्ष नहीं है, लेकिन तुम्हारा गलत है इस प्रकार से। तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, और उसके लिए क्या प्रमाण है वगैरह वगैरह, ये भी सोचना जरूर हो जाता है। तो कालज पुरुष है, और उसके रोग भी कालज इस प्रकार से काल से निर्माण होने वाले हैं। जगत कालवशम सर्व, और सर्व जग कालवश है। काल सर्वत्र कारण, काल ही सर्वत्र कारण है इस प्रकार से। तथर्षीणां विवदताम् उवाच इदं पुनर्वसु नैवं वोचत तत्त्वमि दुष्प्रापं पक्ष संशयात्। वादान् स प्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानि व पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतम्। तो महर्षि पुनर्वसु ने ये सब सुनकर माँ एवं वोचतम तत्व ही दुष्प्रापम पक्ष संशय, दुष्प्राप इस प्रकार का जो तत्व है वो पक्ष संशय, किसी एक पक्ष का सहारा लेते हुए माँ एवं वोचत इस प्रकार से आप बोलते मत जाओ। वादान स प्रतिवादानि वदंतो निश्चितानि व, वाद और उनके प्रतिवाद जैसे कि वो निश्चित हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा हर ऋषि इस प्रकार से बोल रहा है। तो पहला जो बोल रहा है उसका खंडन करना और ये मेरा पक्ष है और यही सही है। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, वो भी सही नहीं है, मेरा भी सही, मेरा ही सही है। तो वादान से प्रतिवादान ही वदंतु निश्चितानि वद, जैसे कि निश्चित हो गया हो इस प्रकार से अगर आप बताते हैं। पक्षांतन नैव गच्छन्ति तिलपीडकवत् गतौ, तो वो कभी भी निश्चय नहीं कर पाएंगे, पक्षांत नहीं जाएंगे। जैसे तिलपीडकवत् गतौ, तिल का पीड़न करना है। और वो पुराने जमाने में ऐसा रहता था कि कोलू कहते थे उसको, सावरकर को जिस प्रकार की सजा मिली, तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहना है। और बंधा है वो वहां पे, जैसे बैल का इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां तो आदमियों को इस्तेमाल करते थे सजा के। तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते, वही घूमते रहते, वही घूमते रहते, तो कहीं पहुंचेंगी ही नहीं, कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। इस प्रकार से अगर आप उसी अपने अपने पक्षों को लेकर यही सही है ऐसा बताते रहेंगे, तो अंतिम निर्णय हो ही नहीं पाएगा इस प्रकार में। मुक्ता मुक्त्वा एवं वाद संघट्टम अध्यात्मम अनुचिंत्यता, तो इस प्रकार का वाद संघट्ट जो है, जो इस प्रकार के आप जो चर्चा कर रहे हैं वो छोड़ दो, और अध्यात्म अनुचिंतन, और अध्यात्म की चिंता करो, अध्यात्म के बारे में विचार। नाभिधूते तमस्कंधे ज्ञानम प्रवर्त, जब तक तमस्कंध, तम यानी कि अंधकार दूर नहीं हो जाता, अभिधूते तमस्कंधे नेय ज्ञानम प्रवर्तते, जो नेय चीज है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता।
तो अज्ञान को पहले दूर करना है। हाँ, और अज्ञान को दूर करने से तुम्हें जो स्पष्ट है वो दिखाई देता है इस प्रकार से। तो ये सबसे अहम चीज है कि अज्ञान को कैसे दूर करेंगे। नाविद्यते तमस्कंधे नये ज्ञानम प्रवर्तते, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आपके मन में अंधेरा भरा हो तो वो अंधेरे को दूर करने के बजाय ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये सबसे अहम चीज है। हाँ, और इसीलिए पूर्व ज्ञान क्या होना है, ये एक अहम चीज रहती है। अभी बहुत सारे शास्त्रों के बारे में ये कठिनाई, ये मुसीबत आ जाती है। जैसे कि योग और आयुर्वेद, ये दोनों शास्त्र पहले एक दूसरे से जुड़े थे। जो शारीर सुश्रुताचार्य ने बताया है वो बताते हैं कि ये विशेषाम योगिनाम, मैं जो शारीर बता रहा हूँ ये वैद्य और योगी इन दोनों के लिए बता रहा हूँ। फिलहाल आगे ऐसे हुआ कि ये दोनों अलग अलग हो गए, विभक्त हो गए। योग का प्रचार प्रसार विदेशों में सभी जगह होगा। आज एक भी शहर ऐसा नहीं है कि जिसमें योग स्कूल्स नहीं है। पूरे विश्व भर में सभी देशों में सभी शहरों में योग का प्रचार प्रसार हुआ। और इसीलिए ये योग दिन जब ऐलान किया मोदी जी ने 21 जून को, तो पूरे विश्व से उसके लिए समर्थन मिला, क्योंकि योग पहुंच चुका है, सभी राष्ट्रों में पहुंच चुका है इस प्रकार से। और ये किन्होंने पहुंचाया है? एलोपैथी ने पहुंचाया। तो एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है उन्होंने योग को अपना लिया, उन्होंने अपनी तरीके से उसमें संशोधन किया, ये सिद्ध कर दिया कि योग निश्चित रूप से फायदेमंद है स्वास्थ्य बनाने के लिए, रोग के लिए भी। और वैसे इसमें कोई दवाइयों का संबंध नहीं है, तो एफडीए या ऐसा कुछ मेडिकल काउंसिल, इनका कुछ संबंध नहीं रहता, तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा है। तो फिलहाल जो योग की तरफ हम देखते हैं वो आधुनिक विज्ञान की तरफ से तरीके से देखते हैं। और वास्तव में जब योग का कहा गया, पतंजलि ने योग बताया, तो उन्हीं पतंजलि ने चरक भी संस्करण किया, चरक संहिता का, और उन्हीं पतंजलि ने व्याकरण में भी महाभाष्य लिखा, ऐसा एक परंपरा कहती है। तो हमारा वो दृष्टिकोण नहीं रहा अभी। जैसे कि मैंने जिक्र किया था विदुषण के अध्याय के बारे में, विधिना शुद्धम जातम सिद्धम भवतु देहानां शरीराम देशकालोक सात्यानां विधिर्यसं प्रकाशितः। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अंतकुंभक बहिकुंभक क्या है, हमारे दृष्टि से रक्त का शुद्ध होना यानी कि क्या है, उसका सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है वगैरह, ये सभी अहम चीजें हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हमने कभी योग को देखा नहीं, या ऐसी स्थिति हुई, तो ये देखने का तरीका ही बदल जाता है। अगर हम दूसरे किसी दृष्टि से उसको देखते हैं तो देखने का तरीका ही बदल जाता है। तो तुम्हारा पूर्व ज्ञान क्या है, उसके आधार पर तुम जो नया ज्ञान लोगे उसके बारे में तुम्हारा मत निश्चित होगा इस प्रकार से। अब ये काफी मुश्किल है। तो अगर हम आयुर्वेद को एलोपैथी के चश्मे से देखेंगे तो हमें आयुर्वेद अलग ही दिखाई देगा। जो अभी फिलहाल इंटीग्रेशन की जो बात हो रही है वो उसी ढंग की है, और इसलिए हम उसमें आयुर्वेद में तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद को देखते ही नहीं है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद को देखना है तो मूल ग्रंथ का बार बार पठन होना है, जो संदर्भ विभिन्न बिखरे हुए हैं उनको सबको इकट्ठा लाना है, प्रैक्टिकल से उसको जोड़ देना है, तभी हम आयुर्वेद को आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे। नहीं तो हम एलोपैथी की दृष्टि से देखेंगे, वो अलग ही ज्ञान होगा उस प्रकार से। तो मैं बताता रहता हूँ कि जैसे एक पजल बताया जाता है कि एक रेग रेग की गई है और उसको छोटा करना है, उसको टच करने के बगैर, उसको स्पर्श भी नहीं, छूना भी नहीं उसको, फिर भी उसको छोटा करना है।
तो आप क्या करेंगे, उसके बगल में एक दूसरी रेखा निकालेंगे जो उससे बड़ी हो, तो कंपैरेटिवली छोटी हो जाती है इस प्रकार से। उसी प्रकार से हमारे बुद्धि के ऊपर बहुत सारे संस्कार आधुनिक विज्ञान के हैं, मतलब पानी आधुनिक विज्ञान के हैं, और उन्हीं दृष्टि से हम आयुर्वेद, योग या प्राचीन भारतीय शास्त्रों को देख रहे हैं। और ये खास परिवर्तन ब्रिटिश रूल के बाद आया है। तो हमें अगर भली भांति इन शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो हमें अपने दृष्टि से उसका अध्ययन करना है। ये काफी मुश्किल बात है। पुराने जमाने में हर शास्त्र के लिए ये अधिकारी कौन है और कहाँ से शुरुआत करनी है वगैरह वगैरह इसके बारे में बताते हैं। बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह जो बताया गया है, वो तर्कशास्त्र का ज्ञान बाल के लिए हो जाए इसके इसलिए बताया गया है। और ये बाल कौन है? अधीत व्याकरण काव्य कोशादि अनधीत न्याय बाल। तो जिसने व्याकरण काव्य कोश वगैरह का अध्ययन किया है, न्याय का अध्ययन नहीं किया है, वो बाल है तर्क संग्रह की परिप्रेक्षी। उसी प्रकार वेदांत सार में कहते हैं अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो दिखता अखिल वेदार्था वगैरह। विधित विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, वेदांत सीखने के लिए अधिकारी कौन है? जिसने विधिवत वेद वेदांगों का अध्ययन किया है। निर्गत निखिल कल्मषता नितांत निर्मल स्वांता, इस प्रकार के उसके बारे में विशेषण बताए गए। ऐसे अधिकारी व्यक्ति कौन होते हैं जो वेदांत सीखने के लिए योग्य इस प्रकार के हो? तो किसी भी शास्त्र को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान क्या आवश्यक है, ये समझ लेना जरूरी है। और वो ज्ञान विशुद्ध होना चाहिए। हाँ, मराठी गुरुजी ने एक बार एक बात कही थी। एक कोई आदमी उनके पास आया तर्कशास्त्र सीखने के लिए और बोला कि मैं पहले सीख चुका हूँ, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या तुमने सीखा है बताओ तो सही। तो बोला पर्वतो वन्यमान दुमतवाद। तो मराठी गुरुजी ने तुरंत उसको रोक दिया। तो बोला क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो बोले क्या हुआ? तो बोले धूमत्व तो नहीं हो सकता, धूमत्व सिर्फ धूम में ही रहता है, धूमवत्व होना चाहिए, नहीं तो धूमत होना चाहिए। अगर ये आदमी समझ नहीं पा रहा जिससे उसने शिक्षा पाई है, वो भी इसमें अनपढ़ इस प्रकार का है। उसने एक बहुत ही संगीन उदाहरण बताया, तो वो तो और भी संगीन है इससे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति जिह्वे स्तवै, ये प्रख्यात श्लोक है गीता के बारे में। और कृष्ण के बारे में वास्तव में है। तो एक किसी छात्र ने पूछा कि ये ब्रह्मा वरुण इंद्र इंद्र इससे पहले यम कैसे आ गया? तो गुरु जी भी वैसे ही थे, संस्कृत का ज्ञान उतना ही था। तो बोले कुछ ना तो कुछ उत्तर देना चाहिए उसको, छात्र को। तो बोले नहीं, ये सब देव गण गा रहा था, जो साथ में चल रहे थे, और यम अपने रेड़े पे था, और ये जो उसके जो सींग है वो आगे की तरफ थे। तो जो भी आगे चल रहा है उसको वो चुपते थे। तो सबने कहा नहीं नहीं, आप आगे चलो सबसे। तो यम सबसे आगे चला गया। वास्तव में यहाँ यम का कोई संबंध ही नहीं है, यत का ये रूप है यम जो है। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूल रूप से इस प्रकार से शिक्षा होनी है, और भली भांति अध्ययन होना है। हाँ, मैं मराठी गुरु के पास पहुंचा था कि इंद्रिय की व्याख्या आई है। शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रय से सति ज्ञान कारण मनस संयोगाश्रयत्व इंद्रिय, इस प्रकार की इंद्रिय की एक व्याख्या बताई।
मेरे समझ में कुछ आया नहीं ये क्या व्याख्या है। तो वो बोले तुम्हें उनका सुपरफिशियल मीनिंग चाहिए क्या, ऊपर ऊपर का, या सच्चा मीनिंग चाहिए। सच्चा ऊपर ऊपर का देख क्या करूं। तो बोले 1 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है आपके पास समय है तो मैं बैठूंगा। वास्तव में 5-10 मिनट में हो गया वो लेकिन वो बोले कि 1 घंटा लगता है। और वो तो खुद अंध थे पढ़ाने वाले, उनकी 6-7 बरस से दृष्टि कम होती गई और 18वें साल में दृष्टि पूरी चली गई। जो भी उन्होंने अध्ययन किया था वो सब कंठस्थ किया था और उपजीविका के लिए संगीत पढ़ाते थे। और बड़े बड़े लोग उनके पास आके गए थे, जैसे कि जितेंद्र अभिषेकी या फिर ये भाटे भाटे से नाम था, आनंद भाटे। तो संगीत के वो पैसे लेते थे और छात्र को ही बोलते थे मैं कितने पैसे देने हैं तुम डिसाइड करो, तुम ही हिसाब रखो कितने दिए कितने नहीं दिए क्या है। तो बिल्कुल निरीक्षक थे इसके बारे में। और बाकी लोगों से तो कुछ भी पैसे नहीं लेते थे। सुबह 4 से रात 11 तक ज्ञानदान अखंड चलता रहता था उनका। और एक अजीब चीज थी उनके बारे में कि राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ करके एक काशी के बहुत बड़े विद्वान पूना में आने वाले थे और उनके भी काफी कार्यक्रम व्यस्त थे। इनको उनसे कुछ बातें करनी थी, पूछना था, दोनों को भी समय नहीं था तो फिर टाइम डिसाइड किया गया और रात में 2 से 4 बजे तक उन्होंने भी हाँ कह दी, मराठी गुरुजी ने भी हाँ कह दी भी हम 1 सप्ताह के लिए वो हर रोज रात 2 बजे उनके पास पहुंचते और 4 बजे वापस आते। तो एक आदमी उनको हाथ पकड़ कर लेके जाता और वापस आता। तो ज्ञान लालसा कितनी होती है इतना हम अगर ज्ञान के बारे में सजग होते हैं तो ही भली भांति ज्ञान पाएंगे। अगर उतने उत्कंठा नहीं हो तो ये नहीं होगा इस प्रकार से। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इन जैसी गुरु मिली, मराठी गुरुजी हो, भागवत गुरुजी हो दुक्कर गुरुजी हो या गोलटकर कंसरकर वगैरह इस प्रकार। तो पूर्व ज्ञान क्या होना है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है और यही हमारी अभी की समस्या है वास्तव में। हम 12वीं साइंस होकर आयुर्वेद में आते हैं तब तक आधुनिक विज्ञान हमारे मस्तक में इतना स्थित हो जाता है, बुद्धि पर आक्रमण उसका हो जाता है कि उसके आगे प्राचीन भारतीय ज्ञान लेना और फिर वो इतना बढ़ाना कि ये आधुनिक विज्ञान उसके सामने बिल्कुल छोटा हो। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करनी है और ये काफी मुश्किल काम है। हम बहुत सारे जगह बह जाते हैं, बहक जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता, हम इस प्रकार से विचार करने लगते हैं और ये बड़ी दिक्कत इस प्रकार से आगे हो जाती है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ये गीता का ही वचन है। लेकिन फिर भी वो सही ज्ञान है तो ठीक है अगर वो गलत है और ये उसके गलती का भी हमें पता नहीं है तो काफी दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है। और जो ज्ञेय है हाँ, उसके बारे में अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाती है जो समझना है हमें। पण हे कोण शिकवणार आहे याच्यावर नाही का अवलंबून आहे. मला पहिल्यांदा अक्षरातीच सुंदर होतं त्या बाईंचं आणि ते हा रस्ते करायच्या मला ते फळ्यावर गेलं की काय
त्याच्यानंतर बाह्यांना सांगायचं पण ही मुलाला केली त्याच्यात ते म्हणतात कसं होतं गेलं त्याच्या असं हेला काय करा हाँ, लेकिन ऐसा है ना, गुरु मिलना ये भाग्य की चीज होती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर आप अच्छे छात्र बनोगे तो गुरु खुद तुमको ढूंढ के आएगा, ढूंढ के आएगा। ये अध्यात्म में काफी बार देखा गया है। अचानक दृष्टांत हो जाता है और उसको कहीं पे बुलाया जाता है और फिर उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। ऐसा बहुत जगह है। तो हमें अच्छा शिष्य बनना है। अच्छा शिष्य अगर बनेंगे तो गुरु अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, ऐसा। और ये काफी मुश्किल है। जैसे पलटन में ये महाराज हुए थे, उपड़ेकर महाराज, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और फिर दृष्टांत हो गया और वो गुरु के सन्निकट चले गए। 5-6 बरस गुरु के साथ रहे, वापिस आए, फिर उन्होंने प्रैक्टिस तो नहीं की, मठ का स्थापन किया और वो अभी अभी भी आज मठ है वहां पे और बहुत सारे लोगों को अनुभूति आती है उसमें। तो इस प्रकार से होता है। ऐसा है। तो हमें क्या चाहिए कि जितना हो सके मूल ग्रंथों का अध्ययन, ये सबसे अहम चीज है। अगर हम भाषांतर से जाएंगे तो हम मूल ग्रंथ के अर्थ तक कभी पहुंच नहीं पाए। अभी जो हम सहस्त्र योगम पढ़ रहे हैं उसमें भी ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि संस्कृत को किसी ने देखा ही नहीं है। सभी अंग्रेजी या हिंदी भाषांतर से या मलयालम से काम दे रहे हैं। तो अगर मूल ही अशुद्ध है तो आगे का सब अशुद्ध ही बन जाएगा इस प्रकार से। और इसीलिए मैं जिक्र करता आया हूं कि मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। चरक कोलटकर सर ने भी यही बात कही थी कि मूल ग्रंथों का अध्ययन करो, टीका को समझो और टीका पर भी ज्यादा बहस नहीं करना है। जो हमें पूर्वापर संबंध से बाकी ग्रंथों से जो ज्ञान होगा वो भी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। शुरू में टीका की सहायता जरूर ले लेना, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आगे टीका भी बाधा हो सकती है और अपनी राय कुछ अलग हो सकती है। ऐसा तो है, मेरा बहुत जगह ऐसा हुआ है। शुरू में मैंने सोचा था कि चरक के ऊपर मैं अलग टीका लिखूं संस्कृत में, लेकिन उसमें ये सब विषय डालना, आधुनिक जो विषय है ये सब डालना काफी मुश्किल है। तो बेटर ऑप्शन है नई संहिता लिखना। वैसे तो चरक पठन पाठन में रहेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, ये अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में अगर हमें आयुर्वेद को आगे लेकर चलना है तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके बारे में हमें मूल ग्रंथों से पता नहीं चलता है। जो खाने पीने की बहुत सारी चीजें विदेशों से यहाँ पे आई है, तो या टोमेटो हो, सोयाबीन हो, या बहुत सारे साबुदाना वगैरह इस प्रकार के हो, तो ये सभी चीजें हमारे खाने पीने में आज हर रोज हम ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके क्या गुणधर्म है, उसका दोषों पर, धातु पर, मन के ऊपर, अग्नि के ऊपर क्या असर होता है, कुछ पता नहीं। उसके कुछ रोग निर्माण होते हैं, कुछ रोगों का शमन हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है। यहाँ से लेकर जो एलोपैथी की दवाइयां चल रही है आज बहुत सारी, बरसों बरसों तक मरीज दवा ले रहे हैं, उनके इफेक्ट्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कश्चित रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं या फिर गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं वगैरह, इस प्रकार से है। तो इसके बारे में भी हमें पता नहीं है कि ये किस प्रकार से आगे उसके परिणाम होते रहेंगे। तो अभी के हिसाब से जो जो भी है तो है, और पर्यावरण की दृष्टि ये एक अहम चीज है इसके बारे में। इन सभी के बारे में हमें सोचना है, कारणों के बारे में हमें सोचना है, तभी हम आज के रोगों के बारे में समझ सकेंगे।
और हमें डील तो आज के रोगों से ही करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई पौर्वात्य या पहले वाले जो रोग है उन्हीं को ट्रीट करना है। कैंसर से लेकर बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है, और उनका इलाज कैसे करें, उनका निदान कैसे करें आयुर्वेद की दृष्टि में, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो जितना हम गहराई में जाकर आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, मूल संविधाओं का अध्ययन करेंगे, उतनी ये सब बातें ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में आएगी और हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। जो नींव है हमारे लिए रोग और आरोग्य, ये नींव है। तो उसके बारे में जो ज्ञान है वो मूल ग्रंथों का जितना अच्छा अध्ययन हो, उसी के आधार पर ये अच्छी तरीके से तरक्की करेगा। अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो आधुनिक वैद्य का अध्ययन करके इसमें हमें प्रकाश होगा, इसमें हमें जानकारी होगी, इस पक्ष के हैं। वो कुछ हद तक सही है, मैं ऐसा नहीं मानता कि बिल्कुल गलत है इस प्रकार से, लेकिन उससे ज्यादा हमारे मूल ग्रंथों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। और जब तक हम संस्कृत को समझेंगे नहीं, जिस भाषा में ये लिखा गया है ये समझेंगे नहीं, तब तक ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार से। तो हमें सजग होकर जो प्राचीन भारतीय शास्त्र है, न्याय सांख्य और वेदांत वगैरह, उनको अध्ययन करके आयुर्वेद सीखना है। सार्वपार्षदमिदं शास्त्रम, ऐसा जब ने लिखा है, खरे म्हणजे ज्ञान मिळवणे हे वास्तव नसून तमस्कंध नष्ट करणे हे काम करायचे आहे। ज्ञान आहेच, तमाचे आवरण हटले की ते प्रकट होणारच आहे, असे 28 नंबरच्या श्लोकावरून प्रतीत होते। जो काही खटाटोप करायचा तो हा तमस्कंध हटवण्यासाठी यमनियमादी सदाचरण हा एक महत्वाचा उपाय करू शकतो। इसमें लेकिन ऐसा है कि रजा और तम ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको दूर करना उतना आसान नहीं। ये प्रक्रिया योग में है वास्तव। तो जो निर्विकल्प सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि, ये जो बातें योग में बताई गई है, उसके बारे में हमें सोचना है। और दूसरी चीज, हमारे ही मूल ग्रंथों का अध्ययन करते हुए इसके बारे में जितनी जानकारी हासिल हो, जितना ज्ञान हो, वो करते रहना है। तमस्कंद को दूर करने के लिए सत्व की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है इस प्रकार से। तो हमारा सत्व गुण अगर प्रकट होता है, जैसे कि ये कह रहा है कि तमस्कंद को दूर करना है इस प्रकार से, तो प्रकाश इसमें दिख देगा इस प्रकार से। शास्त्रम ज्योतिष प्रकाशात् दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सम नापराध। तो शास्त्र ही ज्योति है। ये जो प्रकाश है जिसके जरिए हम इस अंधकार को दूर करेंगे, वो क्या है, ज्योति क्या है, वो शास्त्र ही है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कोलटकर से मैंने बात की थी कि हमारा ही शास्त्र हमारे लिए प्रकाश है, उसको भली भांति उसका अध्ययन करो, उसको समझ लो, तो ये अंधकार दूर हो जाए। और ये सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। शाश्वत अभियोगम अस्मिन गच्छेत्, इसमें आपको जुड़ जाना है, करते रहना है, जीवन भर करते रहना है इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये अंधकार दूर होता जाएगा। और सर्वम पश्येद यथायथम, जो जैसी चीज है उसको उसी तरीके से हम देख सकेंगे। और ये दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अलग होगा। मैंने एक अजीब सवाल सर से पूछा था और उनका जवाब भी अजीब था। जब हम किसी बालक को अपने हाथ में लेते हैं और जब तक बालक जागृत है, तब तक उसका बोझ हमें ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जब बालक सो जाता है तो वही बालक हमें ज्यादा गुरु लगता है, उसका बोझ ज्यादा लगता है। तो इसका कारण क्या है, ऐसा मैंने कोलटकर से पूछा था। इस प्रकार से
एक्चुअली मेरे मन में था कि उसका जो गुरुत्व मध्य है, हाँ, वो गुरुत्व मध्य उस बालक में स्थित है, और जो कुछ भारीपन है वो बालक में रहेगा, और जब वो सो जाता है तो गुरुत्व मध्य हमारे शरीर पर आ जाता है, और फिर हमें उसकी गुरुता की प्रतीति होती है। लेकिन तलोटकर सर ने बताया कि उदान जो है, उदान वायु जो है उसकी ऊर्ध्वगति है और वो बैलेंस करता है। और जब ये सो जाता है बच्चा तो उदान का कार्य कम हो जाता है, और फिर ये उद्धरण नहीं होने के कारण हमें जड़ता फील होती है, समझ में आती है। तो ये सोच ही अलग है। कोई आदमी इस प्रकार के आयुर्वेद के बगैर सोच ही नहीं सकता। इस प्रकार का कुछ सवाल है और इस प्रकार का कुछ जवाब है। वैसे इस प्रकार का सवाल पूछना ये भी अजीब है, लेकिन मेरे कंधे पे उस समय कुछ बालक था और हम साथ में जा रहे थे, और मैंने गोलक से ये सवाल पूछा इस प्रकार, और उन्होंने तुरंत इस प्रकार का जवाब। तो ये एक अलग तरीका है देखने का। और अगर ये तमस्कंध हमको दूर करना है तो शास्त्र ही हमारे लिए जो, तो शास्त्र का अध्ययन जितना बढ़ेगा उतना ये तमस्कंध दूर होता जाए। और अभी हम जो कर रहे हैं वो अधूरे ज्ञान के आधार पर कुछ विधान करते जा रहे हैं और समझते हैं कि यही विज्ञान है, अब यही सही है। जैसे ये सभी महर्षि बात कर रहे हैं, मेरा कहना सही है, मेरा कहना सही है, इस प्रकार से उसी प्रकार से बातें चलती रहती है। For ordinary person, karma yoga is acquiring knowledge and using to establish dharma. For enlightened people, this knowledge is ladder to moksha. So we ordinary people should at least think of karma yoga like our Guru Vaidyas did, and establish dharma and natural status of the body at all times for the people. योगे मोक्ष सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, ये योग के बारे में चरकाचार्य ने कहा है वास्तव में। तो वो अलग चीज है कि सभी प्रकार की वेदनाएं उसमें नहीं होती है, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। वेट इन लाइंग डाउन पोझिशन आणि स्टँडिंग पोझिशन यातला वेगळा असेल का, माइट बी। अगर हम हमारे पाँव के ऊपर उसको सुलाते हैं तो थोड़ा अलग रहेगा, और कंधे पे सुलाते हैं थोड़ा अलग रहेगा। करके देखो। तो कहने का मतलब ये है कि मूल ग्रंथों के अध्ययन के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मूल ग्रंथों का अध्ययन, और वो भी भली भांति अध्ययन, निश्चित रूप से उसको समझ लेना ये आवश्यक है। नहीं तो ये परतु बंदीमान धूमत्वात इस प्रकार से अगर हमारे मन में कुछ बैठ गया तो उसको निकालना काफी मुश्किल। तो इसीलिए वे पुराने जमाने में जिक्र करते थे कि संथा लेनी है गुरु से, ताकि आप गलती से उच्चारण न करें। और गुरु भी अच्छा होना चाहिए, जो संथा देने वाला है वो भी अच्छा होना चाहिए, और फिर उसी तरीके से उसका उच्चारण करना है, और उसी तरीके से उसको समझने की कोशिश करनी है। जो मूल रूप में ग्रंथ है उसको समझने की कोशिश करनी है। और बार बार पढ़ेंगे तो विभिन्न जगह पे जो विभिन्न संदर्भ आए हैं उस चीज के बारे में वो सभी इकट्ठा हो जाएंगे, और उसी तत्व के बारे में ज्यादा जानकारी, जैसे कि तिस्कंद कोश का कार्य है या फिर प्रातिपदिक कोश का कार्य है, एक एक चीज के लिए जितने भी संदर्भ है वो सब इकट्ठा हो जाएंगे इस समय। तो ये एक अलग तरीका है। So, okay, for showering so much of different views on शास्त्र। तो मनोज कुरियादिया ने जो कहा कि सत्व प्रकाशित होना चाहिए, और ये सही बात है, तमस्कंद को दूर करना है, लेकिन शास्त्र ही ज्योति है हमारे लिए।
और उसका हम भली भांति इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से बाहर आएंगे। ठीक है, अभी आज रुकते हैं, कल फिर से आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि तो स्कंद कोश का अध्ययन करना हो तो आप हमें एक्सेस दे सकते हैं वो अभी सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में है। ओके, तो इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन प्रातिपदिक कोश जब तैयार हो जाएगा तो वो तो डिजिटली अवेलेबल